अभी पता चला है जनाब कि पहली फार्मूला 4 जो कार रेस है। IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर भी काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में मुल्की मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। जालिमो मोदी आ रहा है तो जालिमो मोदी बस समझो आ ही चुका है। तो पाकिस्तान को ना सिर्फ IMF से ये आखिरी किस्त लेनी है, कश्मीरियों ने इसको एंजॉय किया, बड़े लोग आए। नमस्कार दोस्तों, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस का आयोजन किया गया। करीब 4 घंटे तक चले इस शो में कई मशहूर फार्मूला 4 कार रेस ड्राइवर्स ने हिस्सा लिया और खेल प्रेमियों का मनोरंजन भी किया। इस दौरान जेके टायर्स की टीम ने स्टंट का डेमो दिखाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। इस रेस का आयोजन 1.7 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर किया गया। इस आयोजन का मकसद लोगों को अवसर प्रदान करना है। श्रीनगर स्थित विश्व प्रसिद्ध डल के किनारे से होकर गुजरने वाला रोड एक ऐतिहासिक इवेंट का गवाह बना। जम्मू कश्मीर में पहली बार सड़कों पर फार्मूला 4 कार रेस दौड़ती हुई दिखाई दी। लोगों को रोमांचित करने के लिए जेके मोटर्स की टीम के सदस्य भी काफी उत्साहित दिखे। इससे कश्मीर के एडवेंचर टूरिज्म को भी काफी ज्यादा लाभ होगा। अभी पता चला है जनाब कि पहली फार्मूला 4 जो कार रेस है वो जो दाल लेक है उधर एक हुई है, जो कि रेस जो है एक फार्मूला 4 और इंडियन रेसिंग लीग जो है उन्होंने कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के ताउन के साथ ये मिलके किया। और कश्मीरियों ने इसको एंजॉय किया, बड़े लोग आए। अगर आप देखें तो इट मींस दे वर एंजॉयिंग पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड पर्टिकुलरली द ऑप्टिक्स आप चेक करें इसके, दे आर वेरी, दिस इज अ वेरी सीनिक प्लेस। इनफैक्ट अगर आप इसको देखें बहुत खूबसूरत जगह, मतलब इट लुक्स लाइक एज इफ यू आर समवेयर इन स्विट्जरलैंड इन जेनीवा। इफ आई वाज रिसेंटली देयर लास्ट ईयर, तो मैं आई कैन इमेजिन कि जैसे ये जेनीवा का कोई स्पॉट है और लोग इसमें देख रहे हैं, हैवी सिक्योरिटी प्रेजेंस थी वहाँ पे। सो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बात है कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, ये जीतने कितने जरूरी हैं। एक तरफ इंडिया ने एक पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल मेथड के जरिए कश्मीरियों की ये होप तोड़ दी कि दिस इज अ बायलैटरल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो दे सेड नो, दिस इज अ यूनिलैटरल इशू। ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक हमारा मसला है इंटरनल। जैसे अभी पीएम मोदी वहां पे गए, he didn't talk about इंडिया पाकिस्तान में कोई उन्होंने बात नहीं की। he simply spoke about कि हम यहाँ पे क्या करने हैं, $600 मिलियन के एग्रीकल्चर प्लान लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए। अब ये जो जो फार्मूला 4 रेस कराई है, क्या ये हम उधर करवा सकते हैं मुजफ्फराबाद में? क्या हम किसी कश्मीर के किसी इलाके में करवा सकते हैं? बातें तो फिर जारी बातें बुरी लगती हैं, when we are unable to do what we wish to do. How we have to attract the Kashmiris. कितनी देर आप एक विक्टिम कार्ड के ऊपर लगे रहेंगे कि आपके साथ ज्यादती हुई, आपका हक खाया गया, बिल्कुल खाया गया। विक्टिम कार्ड भी वो बनता है बड़ी देर, बट अलॉन्ग विद दैट उनको कुछ दें भी तो सही ना, वहां पे रिसोर्सेज भी तो कन्वर्ट करें। फिर ये बात चलती है, वो कहते हैं भाईजान इनके अपने भी रिसोर्सेज पूरे नहीं हुए, इनको भी अपना नहीं पता कि हमने सिंध में बलूचिस्तान में डेवलपमेंट करनी है तो इन्होंने क्या करना है। सो आपको वो जो जुडिशियसली रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें दैट एट द एंड ऑफ द डे लोग कहें भाई हाँ यहाँ पे भी पैसा लग रहा है। अब ये जो हुई है, जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने कहा जी ये हमारी सोसाइटी की रिजिलियंस है। फार्मूला 4 रेस जो है ये कश्मीर के लिए होप लेके आई है। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो दे आर टारगेटिंग कि भाई हम उम्मीद लेके आ रहे हैं, स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स टूरिज्म, मेक योरसेल्फ टूरिस्ट हब, लेट्स हैव फार्मूला 4, लेट्स गेट इन्वेस्टर्स फ्रॉम अब्रॉड, लेट्स गेट इनटू बिजनेस। सो ये चीज़ें जो हैं, ये जब आप अपने लोगों को देंगे तो वो कहेंगे हाँ भाई ये तो ठीक है, हाँ हमें तो ऐसे ही चाहिए, हम क्यों करें, किस चीज़ के लिए लड़ेंगे, क्या करेंगे हम लोग। ठीक है जी। अब ये वो 1.25 किलोमीटर की मेरा ख्याल है लॉन्ग फार्मूला कार रेस थी, जिसमें जिसमें बड़े स्टंट्स दिखाए गए जो प्रोफेशनल्स थे फार्मूला 4 ड्राइवर्स के। और 3-4 घंटे ये वहाँ रहा। यूथ बड़ी एनर्जेटिक थी, ऑल्दो रमज़ान था, लोगों ने रोज़े भी रखे होंगे एंड वो अपनी बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं।
और जिसे वो कहते हैं ना कि प्रॉपर उन्होंने अरेंजमेंट्स किए हुए थे, बैरिकेड्स लगाए थे, मेडिकल टीम्स बैठी हुई थी, हादसा हो जाए क्या करना है, किधर जाना है, क्या मतलब इस तरह की सारी चीज़ें जो आप हैं वो लगाते हैं। और बहुत सारे लोग मैं देखता था ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लगे हैं जी फार्मूला रेस तो श्रीनगर में हो रही है, पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ डोंकी रेस हो रही है, पुरानी वीडियो लगा के। सो they are giving hope to the people in Indian occupied Kashmir, and they are telling that the Kashmir जो कि आज़ाद कश्मीर है, that is no more a place where there is no hope. So they are targeting the hope. So अभी जो पीएम गए थे वहाँ पे, मोदी साहब कश्मीर में गए तो उन्होंने कहा जी 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट देके आए हैं कश्मीर में। गो के 2019 के बाद गए और पहली दफ़ा गए, 5-6 साल कोई परवाह नहीं की, जो करना है कर लो। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल गेम करनी थी, कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी, इलेक्शंस की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो भी हम करवा देंगे, लेट्स मूव ऑन। आओ कारोबार की, धंधा करो, धंधे की बात करो, जैसे गुजरात में आप कहेंगे या इंडिया के अंदर जैसे हमारे कराची के अंदर वो कह रहे धंधे की बात करो भाई, धंधा क्या होगा। देखिए भारत की तो जब बात आती है, इंडिया की बात आती है तो बंदा स्पीचलेस हो जाता है। मतलब वो बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। जो समझ लो पाकिस्तान जो जमीन पे पड़ा और भारत आसमान पे पहुंच चुका है। 2014 का भारत देख लें और 2024 का देख लें, जमीन आसमान का फर्क है। 10 साल लगाए नरेंद्र मोदी ने और उस इंडिया की जो समझ लो काय पलट के रख दी है। अब हर फील्ड में देख लें, दुनिया की 5वीं इकोनॉमी वो बन चुका है, टेक्नोलॉजी में वो पहले नंबर पे आ चुका है। मतलब और दूसरी साइड पे अगर डिफेंस में चले जाएं तो इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा आगे जा चुका है। हम है कि मतलब हम अपना डिफेंस भी दूसरे कंट्री से लेते हैं और वो है कि वो अपनी चीजें बना के दूसरे कंट्री को वो जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया जो है वो इंडिया में हर चीज जो है मेड इन इंडिया चलती है। उनका मोबाइल से लेकर सब कुछ जो है वो मेड इन इंडिया यूज होता है। आपको पता है जो आईफोन पहले चाइना में असेंबल होते थे अब वो इंडिया में हो रहे हैं और अब जो फोन आईफोन जो है वो मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे उनके ऊपर मेड इन इंडिया लिखा होगा। बिल्कुल, मैं ये न्यूज भी पढ़ रहा था। मतलब उन्होंने यूं समझ लो कि पूरी दुनिया को इंडिया ने अपनी तरफ झुका लिया है। अब पूरी दुनिया में किसी भी कंट्री का मैं नहीं समझता कि उसका दारोमदार जब तक वो इंडिया से ट्रेड नहीं करता उसका नहीं चलता, क्योंकि इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है, 140 करोड़ की आबादी वहां मिलती है और उस 140 करोड़ में मतलब उनकी आप यूनिटी कह लें या उनकी हुक्मरानी इतनी मेंटेन है या इतना उनके अंदर जो समझ लो स्टेबिलिटी है कि उन्होंने पूरी 140 करोड़ को चला के रखा हुआ है। 5वें नंबर पे इकोनॉमी जाकर उन्होंने खड़ी की है और हमारे है कि यहाँ पे 20-22 करोड़ हमसे नहीं कंट्रोल हो पा रहा। नरेंद्र मोदी अपने कंट्री को अपने इक्तदार में, अपने अदवार में उस जगह पर ले गया है जहां पर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। तो जनाब वो जो मैं कहा करती हूँ कि जालिमो मोदी आ रहा है, तो जालिमो मोदी बस समझो आ ही चुका है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक जगह पर वो बात कर रहे थे इंडिया कॉन्क्लेव 2024 और उसमें उन्होंने बात करते हुए ये कहा है कि इज कमिंग बैक, आई एम कमिंग बैक। लोग तो कह ही रहे हैं, दुनिया तो कह ही रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ने खुद भी ये कहा है कि जालिमो मैं आ रहा हूँ। किसी ने ये कहा कि कहीं जाहिलों में आ रहा हूँ। नहीं जनाब, हम ये क्यों कहें किसी को, हम तो कहेंगे वो मैंने आपको बताया था कि ये मैं क्यों इस्तेमाल किया करती हूँ और बड़ा मेरा ये एक जो सेंटेंस है ये फिक्रा पॉपुलर हो गया है और इस पे बड़े लोग पसंद करते हैं कि जालिमो मोदी आ रहा है। तो देखिए जनाब, हम आपको बताते हैं कि उन्होंने इस बात पे क्या कहा है और एक और बड़ी मजे की जो उन्होंने बात की वो भी मैं आपके सामने रखूंगी कि क्या कहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बात ये कही जा रही है कि वो इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट कंट्री, तीसरी बड़ी ताकत दुनिया में बनाने जा रहे हैं अपने इस टर्म में।